जम्मू से 2 तारीख को सुबह यात्रा का जो यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। भगवती नगर से यात्रा का यहाँ एक पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ से यहाँ पे जो जाएगी, और 3 को जो पहले दिन जाकर के वहां पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में अपनी दर्शन करेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो 14 अप्रैल से शुरू हो चुका था, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं लोग, उसके अलावा यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का कोटा आता है, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा, टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहाँ से भी जो यात्री जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा, उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, जो कि पिछले 2 साल से RFID कार्ड मिल रहा है। हर यात्री को RFID कार्ड लेना है। जहाँ से RFID कार्ड मिलेगा वहां पर ई-केवाईसी भी किया है। RFID कार्ड के लिए लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जम्मू में बंदोबस्त किए गए हैं। लखनपुर में जहाँ पे जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है, वहां पर RFID काउंटर बनेगा, वहां से यात्री RFID काउंटर ले सकता है। उसके पश्चात सांबा में जीजी माता टेम्पल में वहां पर भी RFID सेंटर रहेगा। यदि यात्रा को वहीं से जाना चाहता है, वहां से ले सकते हैं। उसके पश्चात जम्मू के अंदर डिफरेंट जगह पे किया गया, भगवती नगर में बड़ा RFID काउंटर लगाया गया, जहाँ से जो यात्री भगवती नगर में वहां ले सकते हैं। उधमपुर में उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, रामबन में, चंद्रकोट में और बनिहाल लांबर जाऊं में रखा गया, जहां से भी यात्री अपना RFID ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर भगवती नगर रहता है, सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है, उसके 1 दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाए। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां होंगी, वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहां बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहां पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है, वो बस की टिकट वहां उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे, उनको बस की यात्रा उपलब्ध है। उसके पश्चात पूर्णतया इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई है। पूरे लखनपुर से लेकर के बंगाल तक जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत, जम्मू डिवीजन के अंतर्गत 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई, जिसके अंदर 106 गवर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। तो जिला प्रशासन, 5 जिला प्रशासन, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन और जिला पुलिस की तरफ से पूर्णतः बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रहने के लिए सैनिटेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहां पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के खाने पीने के लिए वहां लंगर की व्यवस्था की गई है। पूर्णतः सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जाने के लिए भी उनके पूर्णतः बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि यात्री अपनी सुखद यात्रा कर सके। जम्मू शहर एक नाव सेंटर रहता है। जम्मू शहर के अंदर रहने की काफी व्यवस्था की गई है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी रहता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई, जिससे जो भी यात्री आए उनको किसी तरीके से कोई दुविधा न हो। हमें आपके माध्यम से यात्रियों को और सामाजिक संस्थाओं को सभी को ये निवेदन करना है कि ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है वो सुरक्षा बंदोबस्त के साथ, कॉन्वॉय के साथ में यात्रा करे। रेलवे से किसी भी तरीके की यात्रा नहीं हो रही है। जो भी यात्री जाना चाहता है वो ये जिससे कि यात्रा उन सुखद तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से। जो भी यात्री यहाँ से जाना चाहता है, जो भगवती नगर से यात्रा निकलेगी, 6:37 तक यात्रा नगरोटा TCP पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद में बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। जो यहाँ की लोकल गाड़ियां हैं, लोकल या जो लोग हैं वो किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या अपने घरेलू काम के लिए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा। वो अपनी लोकल कर सकते। जो भी यात्री आएगा उसको वहां से अलाउ किया जाएगा और उनसे यह निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर बनिहाल को क्रॉस करके नवीन टनल में क्रॉस कर जाए, जिससे कि अपनी यात्रा सुरक्षित और सुखद तरीके से करें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी से निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर को क्रॉस करके नवीन टनल में प्रवेश कर जाए, जिससे कि आगे की यात्रा भी कश्मीर में जाकर के अच्छे ढंग से सुखद तरीके से होगा।
मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को भी अपने माध्यम से बताएं। इसके पश्चात जो बाकी यात्राएं होती है, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, मचेल माता की यात्रा है, उनके भी पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त, उनके भी पूर्ण सैनिटेशन की व्यवस्था, वहां पे यात्रियों के जाने की व्यवस्था सब कुछ की गई है। और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्ण प्रयास रह रहा है कि यात्रा सुखद तरीके, सुरक्षित तरीके से हो। कई बार जो कभी मौसम की वजह से या किसी भी रोड डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई इश्यू होता है, एमईडी डिपार्टमेंट के साथ में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर के कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यात्रियों को जो लाइव सूचना दी जाएगी यात्रा किस समय की जाए, क्या नहीं की जाए। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीजों को भी आप जो हैंडल है उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी यात्रा के दौरान कहाँ कवरेज करनी है, क्या करनी, वो भी एक डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा, तो आप उसके लिए करें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आईजीपी जम्मू, डिवीजन कमिश्नर जम्मू को जम्मू डिवीजन के लिए ऑथराइज किया है। यदि किसी भी तरह की सूचना आप हमारे ऑफिस से या हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। बाकी जिला स्तर पर सभी जगह पे जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अमरनाथ जी यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ जी की यात्रा सुखद और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन तत्पर है। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री अमरनाथ की साइन ड्यूटी चेयरमैन भी है। उन्होंने डिटेल में ब्रीफ किया है कि अमरनाथ जी की यात्रा में रूट में किस तरीके से नए बंदोबस्त किए गए, उनकी पूर्णतः व्यवस्था बताई गई है। जम्मू में भी पूर्णतः उनकी व्यवस्था की गई है, जहाँ तक खाने की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो, वो सब पूर्ण से व्यवस्था की गई। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यात्री इसमें यात्रा करना चाहता है वो आपका स्वास्थ्य जांच करके सर्टिफिकेट साथ में लेके आए। यदि जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको यहाँ पे स्वास्थ्य जांच करना पड़ेगा। अपना सही स्वास्थ्य हो, सो हो, वही यात्रा करे। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईजी की जम्मू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में, किस तरीके से किए गए हैं और क्या क्या हिदायतें रहेगी, उनका टाइम भी सुने, उनका पालन। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक सफल श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प और कृत संकल्पित है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस पूरी यात्रा के सफल आयोजन के लिए मल्टी टीयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ यात्री सकुशल अपनी यात्रा कर सके एक सुरक्षित माहौल में। इसके लिए 1 तारीख के बाद लगातार प्रतिदिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी ओर से एक ट्रैवल एडवाइजरी निकलेगी और उसमें अलग अलग जगह के लिए कट ऑफ टाइमिंग मुकर्रर की जाएगी, फिक्स की जाएगी। आप सभी से आग्रह है, खासकर यात्री और टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर विजिट करना चाहते हैं, वो आप इस एडवाइजरी का बखूबी पालन करें ताकि कहीं पर आपको कोई असुविधा न हो। मेरा आग्रह सभी यात्रियों से रहेगा कि जो आधिकारिक यहाँ से कॉन्वॉय निकलता है सुबह 4 बजे और 4:30 बजे, आप उसको ज्वाइन करें। इंडिपेंडेंट तौर पर सफर करना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्वॉय के साथ जो यात्रा करते हैं उनको एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाता है और उसमें जो सुरक्षा का बंदोबस्त होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसा कि डिप्कॉन साहब ने बताया कि इस पूरे सीजन में श्री अमरनाथ जी यात्रा के अलावा कई छोटी यात्राएं वो अलग अलग जिलों में चलती हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने इनके आयोजकों से बात करके उनको गाइडलाइंस इशू किए हैं कि टाइमिंग क्या होगी, उसमें कितने लोगों का जाना सुरक्षित माना जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसको काइंडली आप स्टिक करें। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो एडवाइजरी इशू की जाती है, इसका ये संदेश हर एक यात्री तक पहुंचे, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचे। इसके लिए सभी जो
होटल ओनर्स हैं, जो टैक्सी यूनियन है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसको प्रोलिफरेट करने में, इसको पब्लिसाइज करने में आप हमारी मदद करें। जो NH-44 है, ये लखनपुर से शुरू होकर के जो हमारा क्षेत्र है वो बनिहाल में खत्म होता है। इस पूरे स्ट्रेच में सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो आरोपी की बात करें, चाहे CCTV कवरेज की बात करें, रोड साइड जितने लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जितने लंगर्स हैं, उन सभी में सुरक्षा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस यात्रा का सफल आयोजन में काइंडली आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। थैंक यू।